नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उससे पूर्व अपन ने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसके अलावा प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में विभाजन करने की विधियाँ, ये सब बातें अपन पूरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब इसमें वे अल्कोहल जिनमें दो हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? वे अल्कोहल जिनमें दो हाइड्रोक्सी समूह, दो OH समूह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सिंपल, या अपन ये कहें कि एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर दो हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया जाए तो बनने वाला यौगिक डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। एक ही बात है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लिखे हैं कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। OH समूह है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH समूह को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये तरह से ये क्या हो गया? डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ऐसे ही मान लो इस प्रकार का अल्कोहल हो CH2OH, CH2OH, तो ये भी क्या है? इसमें भी दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये भी क्या है? डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, इनको एक सामान्य भाषा में ग्लाइकोल कहते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को सामान्य रूप से, इन जनरल फॉर्म, सामान्य रूप से इनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं। सामान्य रूप से इनको ग्लाइकोल कहते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को सामान्य रूप से ग्लाइकोल कहते हैं। अब जैसे मान लो इनमें सबसे मोस्ट कॉमन डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये वाला, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे अधिक यूजेज होते हैं इसके। तो सबसे अधिक मात्रा में जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल पाया जाता है CH2OH, इसकी बात करें अपन, तो इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम, जनरल रूट या इन रूट पद्धति में इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो एथिलीन जो ग्लाइकोल है वो इसका सामान्य नाम हो गया। अब बात करें IUPAC नाम की, तो IUPAC जो नाम है, दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक और दो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, 1 पर भी जुड़ा हुआ है और 2 पर भी। तो दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? एथेन। तो एथेन 1 2, अल्कोहल के अंदर में क्या लगाते हैं? OL, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई, दो OL हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो एथेन 1 2 डाई हो जाएगा। अब बात करें इसकी, तो इसका सामान्य नाम CH2, 1 2 3 CH2 समूह इसके अंदर उपस्थित है और दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका मतलब ये ग्लाइकोल श्रेणी का है। तो इसको 3 CH2 ग्रुप है, तो CH2 ग्रुप को कहते हैं मेथिलीन समूह। अगर ऐसा CH2 समूह हो जिसकी दो वैलेंसी फ्री हो, तो इस समूह को कहते हैं मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन समूह। ऐसा समूह CH2 समूह क्या कहते हैं? मेथिलीन। तो इसमें 3 CH2 समूह है, इसका मतलब इसका नाम हो गया ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम हो गया ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल। तो ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम हो गया। अब इसका IUPAC नाम की बात करें अपन, तो IUPAC नाम 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 और 3 पे दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो प्रोपेन 1 3 डाई, और ये इसका। तो इस प्रकार एक ग्लाइकोल सीरीज के बहुत सारे अल्कोहल हो सकते हैं। ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल, टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकोल, तो ये सब अवेलेबल है।
इनमें सबसे अधिक मोस्ट यूजेज जो अल्कोहल है वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जो एथिलीन ग्लाइकोल है। अपन इसी का अध्ययन करेंगे और अपने सिलेबस में भी यही है। तो अपन बात करें एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कैसे होता है। एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की विधियां, किस किस मेथड की सहायता से अपन एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो इसका इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए तो क्या करना, सबसे पहले लिखा मैंने एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, CH2OH, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण किन किन विधियों से हो सकता है, इसका निर्माण फॉर्मेशन, एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करना है, निर्माण करना है। तो इसके निर्माण मुख्यतः बहुत सारी विधियां हैं जिनसे बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड अपन बात करें तो एक तो एथीन से, एथीन है, एथीन के ऑक्सीकरण से, एथीन का क्या करवा देंगे, ऑक्सीकरण। दूसरा है ऑक्सीरेन से, ऑक्सीरेन के द्वारा। और थर्ड है एथिलीन डाइहैलाइड से, एथिलीन डाइहैलाइड। देखो देखते हैं इसको, एथीन से, एथीन जैसे मान लो 2 कार्बन की एल्कीन क्या कहलाती है, एथीन। अब इस एथीन का अपने क्या करवा दें, ऑक्सीकरण करवा दें, किसके द्वारा, के मोनोपोल के द्वारा। इन बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में के मोनोपोल के द्वारा एथीन का ऑक्सीकरण करवा दें तो किसका निर्माण हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो जाता है। अब ये जो एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बना इसकी अपन बात करें तो जैसे मान लो अपन ने लिया एथीन, CH2 और CH2, तो ये के मोनोपोल इसके साथ अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से चक्रीय संरचना बना लेगा, साइक्लिक। और जिसका अपन फिर क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। और हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, HOH, तो CH2OH, CH2OH, इधर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इधर H, इधर OH, HOH, तो इधर तो बन जाएगा H2MnO4 माइनस, और इधर बन जाएगा CH2OH, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एथीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा, के मोनोपोल के द्वारा, ये ध्यान रखना है अपन को। दूसरा एथीन की विक्रिया, ये तो के मोनोपोल से हुआ। दूसरा मेथड है यदि एथीन की अभिक्रिया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाएं, एथीन की अभिक्रिया किसके साथ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, इसको कहते हैं ओस्मियम मेटल है, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैसे होती है, इसकी क्रिया भी देख लेते हैं। CH2 ओस्मियम जो मेटल है ये ऑक्सीजन इस प्रकार से चक्रीय संरचना बना लेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक स्टेट बनती है, साइक्लिक चक्रीय संरचना स्ट्रक्चर बनती है। और जिसका अपन क्या करवा देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो देखना हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, यहाँ H, इधर OH, इधर H, इधर OH, तो CH2OH, CH2OH, और साथ में ओस्मियम से OH, दो तो ये लगे, 2 ऑक्सीजन है, तो इससे क्या बना, CH2OH, CH2OH प्लस H2OH, तो एथिलीन ग्लाइकोल और ओस्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार अपन एथीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करें अपन ऑक्सीरेन से कैसे करें। ये तो एथीन से हुआ, अब अपन बात करें ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन क्या होता है कि इस प्रकार का ग्रुप CH2 ऑक्सी, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड। तो यह है ऑक्सीरेन बोल दो, या इसका दूसरा नाम है एथिलीन ऑक्साइड। और इस एथिलीन ऑक्साइड का अपन क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जल अपघटन करवा दो। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर H, इधर OH, इस प्रकार ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इससे क्या बनेगा, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो जाता है। तो ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड एक ही बात, दोनों के सेम वर्ड है। तो इसके द्वारा भी अपन एथिलीन ग्लाइकोल
का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड विधि है एथिलीन डाइहैलाइड से। एथिलीन डाइहैलाइड से कैसे बनाएं, तो इसके लिए देखते हैं अपन लेते हैं एथिलीन डाइहैलाइड, जैसे मान लो CH2X CH2H, एथिलीन डाइहैलाइड हो गया। एथिलीन के 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो एथिलीन डाइहैलाइड। इसका जलावरण करो, सोडियम बाइकार्बोनेट, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट करवाएंगे तो इससे CH2OH प्लस 2NaX प्लस CO, तो इस प्रकार से एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की 3 विधियां हो गई। पहली है एथीन से। एथीन की अभिक्रिया अपन क्षारीय KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा ग्लाइकोल बन जाता है। ऑक्सीजन का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो बन जाता है एथिलीन डाइहैलाइड की अभिक्रिया जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl3 के साथ करवाते हैं तो इसके 2 मोल काम आते हैं और इसके द्वारा एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। अब जो ये एथिलीन ग्लाइकोल है ये क्या होता है, लिक्विड रूप में होता है। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाने के कारण ये विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दूसरी बात, एथिलीन ग्लाइकोल जल में तो घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ईथर में घुलनशील नहीं है, ईथर में अविलयशील। जल में घुलनशील है, जल के साथ आसानी से क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए जल में घुलनशील। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर